हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन कोर्स के अंतर्गत आपके नेक्स्ट वीडियो की, जो कि होने वाला है लैम्डा फंक्शन के ऊपर। पाइथन में लैम्डा फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया लैम्डा फंक्शन, ठीक है ना। अब लैम्डा फंक्शन क्या होगा, कैसे काम करेगा, आइए इसको हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जो लैम्डा फंक्शन होता है इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनोनिमस फंक्शन, ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है ना। जो कि किसी फंक्शन के अंदर भी कॉल हो सकता है या फंक्शन के बाहर भी कॉल हो सकता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन डिफाइन किए हैं, अब उस फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन और रैंडमली डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई, तो आप लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि बिना जैसे एक होता है ना प्री डिफाइंड, पहले से सोचा गया रहता है कि हमको इस नाम का फंक्शन बनाना है, और एक होता है प्रोग्रामिंग करने के दौरान आपके माइंड में आइडिया आया कि नहीं, हमको एक फंक्शन की जरूरत और पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम आपको डिफाइन करके बताते हैं कैसे होता है। सपोज दैट मैंने ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करना हो, इसके लिए हमको देना होता है लैम्डा कीवर्ड। क्या देना पड़ेगा? लैम्डा कीवर्ड। अब ऐड नाम का फंक्शन कितने वेरिएबल लेगा? हमने मान लिया एक वेरिएबल n1 लेगा और एक वेरिएबल n2 लेगा। इसको लेने के बाद हमको रिटर्न क्या करेगा? n1 प्लस n2 रिटर्न करेगा। ठीक है ना, हो गया। बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब कॉल कैसे करना है, यहाँ पर ऐसे कॉल कर सकते हो। मैंने कह दिया 12,9, ठीक है ना। 12,9 कहा, सेव किया इसको बच्चों। सेव करके इसको मैं रन कराऊंगा, और रन कराने के बाद आप ध्यान से देखिए आंसर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। बात इतनी समझ में आ गई ना आपको? तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से दिखता रहे। ठीक, चाहे तो आप इसको इधर भी ला सकते हैं। ठीक, हम लोग इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर 20 आ गया है, 21 आंसर के रूप में। मुझको यहाँ पर कुछ और लिखना होता तो मैं यहाँ पर लिख देता RESULT, रिजल्ट इक्वल, क्या लिख दूंगा? रिजल्ट इक्वल, कॉमा लगाऊंगा और ये लिख दूंगा 21, आ जाएगा आपका आंसर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख कर, क्या रिजल्ट बराबर 21। ये तो हो गया आपका लैम्डा फंक्शन। अच्छा, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज दैट मुझको फिर से एक फंक्शन डिफाइन करना है, किसका? एवरेज नाम का। एवरेज के लिए मैं क्या लिखूंगा? LAMBDA, लैम्डा लिखूंगा। लैम्डा में मुझको कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए। सपोज दैट XYZ, और ये लौटाएंगे क्या? x, ब्रैकेट लगा देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद डिवाइड करूंगा इसको किससे? 3 से। बस, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा फंक्शन हमारा बन गया है। यहां पर मैं लिख दूंगा AVERAG, एवरेज ऑफ 42, 12, 23 इक्वल, कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखूंगा ABG, ABG के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा 42, 12, 23। ठीक है ना। बस इसको बंद कर देना है हमको, और सेव करूंगा। सेव करके बच्चों रन कराऊंगा इसको, और रन कराने के बाद आप ध्यान से देखिए आंसर कितना आ रहा है। कह रहा है एवरेज ऑफ 42, 12, 26 इज इक्वल टू 25.6666, है ना। यहां तक दे रहा है। क्यों इतना दे रहा है? क्योंकि 15 अंकों तक आपको ये दिखाता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई ना? आगे बात करते हैं और किसी और फंक्शन की, है ना। या फिर अब इसको हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, ताकि आपको रिजल्ट थोड़ा सा एक सही लाइन में दिखता रहे, बार बार परेशान ना होना पड़े। सेव किया बच्चों। सेव करके यहाँ पर मैंने नंबर बदल दिए, इस बार मैंने कर दिया 2 कर दिया। सेव करता हूँ, सेव करके रन कराता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। ये आपको आंसर मिल गया। बात समझ में आई? क्या सर एक ही बार कॉल करा सकते हैं? नहीं, आपकी जितनी बार इच्छा है आप उतनी बार कॉल कराएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया OUT आउटपुट इक्वल, मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैं लिखूंगा AVG। AVG में मुझको एवरेज चाहिए 2, 3, 4 का। किसका एवरेज चाहिए? 2, 3, 4 का एवरेज चाहिए। मैं क्या करूंगा? सेव करूंगा। सेव करके इसको रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है? 3.0। ये पहले वाले का आंसर आ रहा है 21, दूसरे वाले का आ रहा है एवरेज बराबर इतना, तीसरे वाले में आउटपुट बराबर इतना। ठीक, और बच्चों इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, जरा से इसको आपको ध्यान से देखना है। सपोज दैट मैंने क्या कहा,
मैंने कहा एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन मैंने किस नाम का फंक्शन ले लिया, अजय नाम का फंक्शन ले लिया, और अजय नाम का फंक्शन अपने अंदर कुछ वैल्यूज लेगा। क्या ले रहा है, कुछ वैल्यूज ले रहा है, हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू कितनी रख दी, रिजल्ट की वैल्यू रख दी है 0। अभी रिजल्ट की वैल्यू 0 रख रहा हूं, यहाँ पर लूप लगा रहा हूं फॉर आई इन वैल्यूज, फॉर आई इन वैल्यूज। और इसके अंदर आएगा क्या बच्चों, इसके अंदर आना है आर ई एस प्लस इक्वल आई। क्या आना है, आई एस प्लस इक्वल आई। और रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है आर ई एस को। इसको रिटर्न करना है, आर ई एस को रिटर्न करना है। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा फंक्शन बन गया है। आइए इसको हम आपको कॉल करके दिखाते हैं। मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट के अंदर किस नाम का फंक्शन है, अजय नाम का फंक्शन है। और अजय नाम के फंक्शन के अंतर्गत मैं एक लिस्ट दे देता हूं। लिस्ट में मैंने कहा 2, 5, 3 या 4, 1 एक लिस्ट ले ली, है ना। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके बच्चों रन कराऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत सुंदर सा हमारा लैम्डा फंक्शन बनकर के तैयार हो गया है। एक गड़बड़ी थोड़ी सी क्या हुई है, हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं बंद किया है। सेव किया, ब्रैकेट बंद करके और रन किया बच्चों। रन किया तो हमारा प्रोग्राम फटाक से हमको आंसर दे दिया 12। कैसे दिया, 2, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 1, 12 ही आ गया। सर बताइए काम कैसे किया। तो अजय नाम का फंक्शन है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे गई हैं, हमने मान लिया। रिजल्ट की वैल्यू 0 रख दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज पर इटरेशन कराई गई, है ना, या वैल्यूज पर क्या हुई, ट्रैवर्सिंग हुई। मतलब आई की वैल्यू पहले 2 हुई, तो फिर रिजल्ट में क्या जुड़ा, रिजल्ट में आई जुड़ा। आई का मतलब 2, 0 में 2 जुड़ा, कितना हुआ 2। फिर आई की वैल्यू 5 हुई, तो रिजल्ट कितना है, रिजल्ट में आई जुड़ेगा, रिजल्ट 2 हो गया था, 2 में 5, तो 5, 2, 7 हो गया, रिजल्ट की वैल्यू 7 हो गई। और आई की वैल्यू 4 हुई, 7 में 4 जुड़ा तो 11, रिजल्ट की वैल्यू 11 हुई और आई की वैल्यू कितनी हुई 1, तो रिजल्ट में 1 जुड़ा, आई जुड़ा, मतलब 11 में 1 जुड़ा और कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी एक तरीके का बच्चों क्या है, लैम्डा फंक्शन ही है। आप इसको समझ पाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस पर काम करा पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है किसी फंक्शन को कम समय में और किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना, बहुत ही इजी वे है ना। एक बार फिर से हम अजय को कॉल करते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया, अभी मैं देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी दे दो, है ना। इतने सारे नंबर मैंने दे दिए। बंद किया इसको एक बार, कितनी बार बंद होगा, 2 बार बंद होगा। बस इसको मैंने सेव कर लिया बच्चों, और सेव करके यहाँ पर रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, बहुत सुंदर तरीके से रन कर रहा है और 36 हमारा आंसर आ गया। बातें समझ में आ रही है ना। ये आपका क्या होता है, लैम्डा फंक्शन की पावर होती है, और आप इस तरीके से लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल बहुत आसानी से और बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। एक और बनाया जाए, आइए एक फंक्शन और बनाते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। सपोज दैट अभी मैंने कहा कि एक फंक्शन बनाता हूं मैं, डेफ कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना रहा हूं, और कैलकुलेट नाम के फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया एन, लिया ना। अब ये रिटर्न क्या करे, ये रिटर्न करे, ध्यान से देखते चलना, ये रिटर्न करे लैम्डा ए प्लस एन, ए प्लस एन। क्या रिटर्न करे, लैम्डा। क्योंकि देखो लैम्डा अगर कॉलन लगाया है, सुनना भाई ध्यान से सुनना, कॉलन के पहले बताता है कितने वेरिएबल लेगा, कितने पैरामीटर लेगा। तो हमने कॉलन लगाया ना, कॉलन के पहले कितने पैरामीटर ले रहा है, एक पैरामीटर। कॉलन के बाद वाला है क्या लौटा के देगा, तो कॉलन के बाद क्या लौटा के देगा, ए प्लस एन लौटा के देगा। क्या लौटा के देगा, ए प्लस एन लौटा के देगा, बस कुछ नहीं। अब सिंपल से तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल ले लेना है रिजल्ट नाम का। हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने कॉल कराया किसको, कैल को। कैल के अंदर मैंने रख दिया कि 5, कितना रख दिया बच्चों, 5 रख दिया, बहुत सिंपल, कैल 5 रख दिया। अब आपको पता है कैल 5 क्या करेगा, कैल 5 बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, तो कैल 5 जो है वो लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ पर क्या, लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है, और लैम्डा फंक्शन किस नाम का है, तो लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है रिजल्ट नाम का। रिजल्ट नाम का लैम्डा फंक्शन क्रिएट हुआ ना। आइए हम आपको इसको प्रिंट करा के भी दिखाते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद हमने लिख दिया द रिजल्ट इक्वल, किस नाम का फंक्शन बना है, रिजल्ट नाम का फंक्शन बना है। और रिजल्ट नाम के फंक्शन के अंदर बच्चा मैंने दे दिया 12 दे दिया। कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। बहुत सुंदर तरीके से सेव कराते हैं इसको और रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, बिल्कुल से 17 आ गया। कैसे 17 आया, समझने का प्रयास करिएगा।
कैल्क नाम का फंक्शन है जो कि अपने अंदर क्या ले रहा है, n। तो हमने कैल नाम का फंक्शन लिया और अपने अंदर उसने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है सर, 5 क्या लौटा रहा है बच्चों, 5 एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर रहा है और उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो जोड़ रहा है किसको, a, है ना। n की वैल्यू तो 5 हो गई। अब a में क्या दिया गया है, लैम्डा फंक्शन क्या है, लैम्डा फंक्शन है बच्चों ये है, ये देख रहे हो ना, लैम्डा फंक्शन का नाम रिजल्ट है। लैम्डा फंक्शन का नाम क्या है, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर लिया गया है, 12। मतलब यहाँ पर 12 लिया गया तो लौटाएगा क्या, 12 प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 5 है, तो 12 5 17 लौटा के आपको दे रहा है। एक बार फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल करा लेंगे। यहाँ पर हमने कॉपी किया, कॉपी करके हमने फिर से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1। कितनी दे दी, 1 नहीं दे रहा हूँ, हाँ नहीं 1 ही दे रहा हूँ, समझना बात को। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा, आप ध्यान से देखो कितना आएगा, 5 1 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 6। बात समझ में आई ना। तो आपको सारे लैम्डा फंक्शन समझ में आ रहे होंगे, लैम्डा फंक्शन बनाना कैसे होता है, लैम्डा फंक्शन काम कैसे करता है। आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से और आराम से समझते चलेंगे। एक बार फिर से एक फंक्शन और लास्ट बनाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्ड कर पाएगा और थोड़ा सा चीजें आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। बात समझ में आ गई। एक और फंक्शन बनाते हैं, हमने बनाया अभी एक फंक्शन बनाया, किस नाम का बना दो, चलिए ओपीटी नाम का फंक्शन है ना, आउटपुट नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने ले लिया लैम्डा। लैम्डा जो फंक्शन है वो कितने नंबर ले, वो 2 नंबर ले, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ले और रिटर्न करके देना है, ए प्लस बी रिटर्न करके देना है, मैंने मान लिया। फिर डिफाइन कर रहा हूं एक फंक्शन, है ना, और फंक्शन मैंने डिफाइन किया रिजल्ट नाम का, रिजल्ट नाम का फंक्शन डिफाइन किया। ठीक, रिजल्ट नाम का फंक्शन जो डिफाइन कर रहा हूं वो क्या करे, वो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से ले ले, एक डेटा कोई ले ले, डेटा ले लिया, कॉमा लगाइए और यहां पर एक func फंक्शन नाम का एक और फंक्शन ले ले, डेटा के फॉर्मेट में, पैरामीटर के फॉर्मेट में, और रिटर्न क्या करे, तो बच्चों रिटर्न करके दे इसको, अच्छा एंटर नहीं मारा मैंने, एंटर मारा, रिटर्न करके क्या दे, तो रिटर्न करके हमको दे दे वही जो हमने फंक्शन बनाया है ना, ये जो अभी फंक्शन बनाया ना, ये func फंक्शन नाम का फंक्शन, वो रिटर्न करके दे इसको डेटा कॉमा डेटा इंटू डेटा, डेटा कॉमा डेटा इंटू डेटा, ये आपको ये रिटर्न करके दे। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलिएगा। हमने ऐसा फंक्शन बना लिया और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न के बाद मैं कराऊंगा यहाँ पर प्रिंट। क्या प्रिंट क्या करा रहा हूँ, मान लो मुझको प्रिंट कराना है बच्चों रिजल्ट नाम के फंक्शन को, रिजल्ट नाम के फंक्शन को प्रिंट कराना है और इसके अंदर मैंने पहली वैल्यू दे रखी है 4, कितना दे दिया, 4 दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया और कॉमा के बाद ऊपर सबसे मैंने क्या ले रखा है, ऐड नाम का लैम्डा फंक्शन ले रखा है, मैं ऐड को ही कॉल करा दे रहा हूँ, या ओपीटी, ऐड कहाँ ले रखा है मैंने, सॉरी ओपीटी ले रखा है ना, तो ओपीटी नाम का फंक्शन है, मैं ओपीटी को ही कॉल करा ले रहा हूँ। इतना कर लिया, एक ब्रैकेट और बंद करूंगा, सेव करूंगा बच्चों, सेव करके रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए आंसर आपको कितना मिलेगा, 20, सॉरी कितना मिल गया, 20। कैसे 20, क्योंकि डेटा के स्थान पर हमने क्या ले रखा है, पहला पैरामीटर हमने ले रखा है किसको, 4 को, है ना, कहेंगे हाँ सर, हाँ तो 4 को हमने ले रखा है बच्चों। तो 4 ने क्या किया, यहाँ पर 4 का कितना बार गुणा हुआ, 2 बार, 4 चौके 16, और 16 के बाद ये आपका लैम्डा फंक्शन, ये लैम्डा फंक्शन है, क्या है ये, लैम्डा फंक्शन, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ए कॉमा बी नाम का 2 पैरामीटर ले रहा है, हमने मान लिया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, है ना। अब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 गुणे 4 मतलब 16, तो 16 4 क्या हो गया, 20 यहाँ पर हो गया है। बात समझिएगा, यहाँ पर क्या है, ओपीटी नाम का एक लैम्डा फंक्शन बना है और ओपीटी नाम का लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ओपीटी नाम के लैम्डा फंक्शन हमको 2 पैरामीटर पाएगा ना, 2 पैरामीटर को जोड़ देगा और ये 2 पैरामीटर वहीं पर जुड़ रहे हैं। बात समझ में आई ना, तो ये चीजें आपको समझ के चलनी है। और रिजल्ट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, रिजल्ट नाम का फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन, रिजल्ट नाम का फंक्शन एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उस लैम्डा फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया गया है, ऊपर ही डिफाइन किया गया है। कितनी बात क्लियर हो गई ना। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे वर्क करेंगी और इन पर हम लोग कैसे परफॉर्मेंसेस कराते हैं। बात समझ में आ गई। एक बार और फिर से आप डिफाइन करना चाहते हो इसी को, मैंने प्रिंट ले लिया, कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करूंगा नीचे आके, और पेस्ट करने के बाद बच्चों यहाँ पर मैंने कहा इस बार 4 नहीं लेना हमको, हमको लेना है मान के चलिए 12, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 12 बार हम 144, और 144 में आप 12 जोड़ देंगे,
है ना। तो जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 156 समथिंग, हाँ 156 से आ रहा है, तो 156 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, लैम्डा फंक्शन काम करते हैं। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक। और साथ ही साथ एक कमेंट आपको जरूर करना है, ताकि हम आपकी बातों को, आपके सजेशंस को पढ़ पाएं, समझ पाएं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे काम कर पाएं। बात एकदम समझ में आ गई ना। तो ये 3 बातें आपको नहीं याद रखनी है, मतलब नहीं भूलनी है, लाइक, शेयर और कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।